Next is type of relations we were doing. We have done first three relations, that is empty relation, universal relation, and one more relation we have done. Identity relation. Now next one is reflexive relation. क्या होती है? So here, let R be the relation on a non-empty set A. A is any non-empty set. Then R is called, first one, the reflexive relation. R is called the reflexive relation if and only if A is related to A. If and only if A is related to A. That is, if A belongs to R. R का ये एक एलिमेंट है. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन सपोज सेट ए है हमारे पास 1 2 3. तो अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन होता आर आई तो हम उसमें क्या लिखते 1 1 2 2 3 3. ये होता आइडेंटिटी रिलेशन. लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है? व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? उसमें क्या है? ए बिलोंग्स टू आर. So R, let R be the reflexive relation. So R के elements 1 1 2 2 3 3 ये इसमें होने ही चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि कोई और एलिमेंट इसमें ना हो. इसमें भी 1 2 भी इसमें हो सकता है. ठीक है, 1 3 भी इसमें हो सकता है. So we can say R is here 1 1 2 2 3 3. हर एक एलिमेंट का फर्दर सेम इमेज है इसमें. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. अगर यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इक्वल टू होता, ये है आर सॉरी ए बिलोंग्स टू आर. अगर हमारे पास सेट होता आर इज इक्वल टू ए की फॉर्म में सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम बोलते इक्वल टू ए. सिर्फ ए के एलिमेंट जो इक्वल है वही है, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. क्लियर? और अगर हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और सब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें उनका इमेज सेम एलिमेंट होना ही चाहिए प्लस आगे जो मर्जी हो. क्लियर? सो वी कैन से every reflexive relation may not be identity relation, but every identity relation is always reflexive. अब identity relation में क्या है आपके पास? जो एलिमेंट्स हैं identity relation में ए हमेशा होंगे, उसमें वही एलिमेंट्स होंगे. लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है उसमें क्या होगा? रिफ्लेक्सिव में आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए जो भी जितने भी हैं. रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 ये एलिमेंट्स आते हैं और सेम एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आते हैं. तो अगर आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगी. क्लियर? इफ R is identity, it implies it is reflexive matrix to reflexive relation to not matrix. उसके बाद है अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, every reflexive relation may not be identity relation. ठीक है, every reflexive relation may not be identity relation, but every identity relation is always reflexive. ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट था. नेक्स्ट है सेकंड हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन.
So what is the symmetric relation? It means let R be the relation on the non-empty set A, then R is called symmetric relation if and only if A is related to B. A R B का मतलब है A is related to B implies B is related to A. तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है? If AB belongs to R, then BA will also belong to R. अब इसमें फिर से हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं. लेट A is equal to set 1 2 3 और हमने रिलेशन ले लिया R is equal to. अब उसमें क्या है आपके पास, अगर A B इसको बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स दैट इज BA वो भी इसी में होना चाहिए. सो 1 1 लेट इट बी 1 2 देन 2 1 दैट्स ऑल. तो मैंने ये जो रिलेशन लिखी है, अब इससे क्या है, यहाँ पे देखिए 1 1 बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स 1 1 ही रहेगा, वो R का एलिमेंट है. 1 2 इसमें है, इसका इनवर्स दैट इज 2 1 2 1 भी इसमें है. तो हम ये बोल सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन. क्लियर? अगर मैं R रिलेशन R लेट इट बी R1 R2 रिलेशन 1 1 1 2 2 3 3 2, अब ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें 2 3 के लिए तो है 3 2, बट फॉर 1 2 2 1 इज नॉट देयर इन R2. क्लियर? तो ये एलिमेंट इसमें 2 1 जो है ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, दैट इज व्हाई R2 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. तो सिमेट्रिक रिलेशन में सिंपली क्या होना चाहिए, इफ A is related to B then B will also related to A, means AB and BA both should be there in the relation. Next relation is transitive relation. So again, let R be the relation on the non-empty set A, then R is called transitive relation if and only if A is related to B and B is related to C, implies A is related to C. That is AB belonging to R and BC belonging to R implies अगर AB belongs to R है, रिलेशन का ये ऑर्डर्ड पेयर है और BC भी इसका ऑर्डर्ड पेयर है, then A will be related to C, that is AC will also belong to R. वो रिलेशन का एलिमेंट होगा. फॉर एग्जांपल सेम सेट हमने ले लिया 1 2 3, क्लियर? इसमें हमने रिलेशन R 1 1 then 2 2 3 3 then 3 1. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 3 is related to 3, further 3 is related to 1. अगर तो सिर्फ 3 3 होता तो यहाँ तक ठीक था. इसमें आपने क्या देखना है कि ये वाले रिलेशन कब पॉसिबल है, अगर ये दोनों उसके ऑर्डर्ड पेयर हैं. अगर ये दोनों नहीं है उसमें तो हम हमेशा यही अज्यूम करते हैं कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल नहीं है. देन वी विल ऑलवेज अज्यूम रिलेशन इज ट्रांजिटिव. लेकिन अगर आपके पास ये दोनों है तो हमारे पास AC भी होना चाहिए. अब यहाँ से रिलेशन से देखिए 3 3 is related to 3, further next 3 is related to 1. 3 की रिलेशन किसके साथ है, पहले 3 के साथ. इसका मतलब ये वाले 3 की रिलेशन आपके पास 1 के साथ भी है. इट मींस ये वाला 3 1 भी रिलेटेड होना चाहिए. तो हमारे पास वो 3 1 भी है, दैट इज रिलेटेड टू ईच अदर. अब यहाँ पे 1 1, इसका मतलब क्या, 1 1 इज रिलेटेड, इसका वापस 1 की 1 के साथ रिलेशन है, फिर उसके बाद 1 की अगेन 1 के साथ है, तो ये भी ऑटोमेटिकली रिलेशन है.
ठीक है, तो ये सारा सेट आर जो है इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे टू ऑर्डर पेयर नहीं है इस टाइप के कि इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी भी आर को बिलोंग करता है। क्लियर? वन मोर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक, लेट a इज इक्वल टू x y z, और मैंने रिलेशन R1 ले लिया x y y z z x। अब यहाँ पे क्या है, x y मेरे पास है और y z भी है, it means a is related to b and b is related to c, a should be related to c, तो मेरे पास x z इसका होना चाहिए था एक ऑर्डर्ड पेयर अगर मैंने इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना, लेकिन यहाँ पे क्या है z x है, that is inverse. So here x y and y z both belong to x y and y z both belong to the relation R1, but here x z कहीं पे भी यहाँ पे x z नहीं है, x z does not belong to R1, therefore it is not a transitive relation. अब जो ऊपर वाले relation R है that is transitive and R1 is not transitive relation. After that, next one is equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा, ग्रुप ऑफ थ्री अगर एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। So next is equivalence relation. Equivalence relation so again let R be a relation on a non-empty set. Set A. Then R is said to be equivalence if and only if and only if number one, R is reflexive. Number two, R is symmetric. And number three, R is transitive. अगर ये तीनों रिलेशन होल्ड होती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब क्या है, R is reflexive. Reflexive means A is related to A for all A belonging to set A. It means it is reflexive. Then R is symmetric, which implies if A is related to B, further implies B is related to A. अगर A B से रिलेटेड है तो B जो है वो A से रिलेटेड होगा
for all A comma B belongs to set A, then R is transitive. Transitive का क्या मतलब है? Which implies A is related to B, comma B is related to C, implies A is related to C. अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड होती हैं तो हम बोलेंगे ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. Now let us start few examples. हमें चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं. So let A be the set of all triangles let A be the set of all triangles drawn in a plane. और हमने जो रिलेशन है R उसको क्या लिया? R भी the relation is similar to R भी the relation क्या relation है? Is similar to. टू ट्राइंगल सिमिलर कब होती है? ठीक है. अब आपने ये बताना कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है. तो क्या करें? सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? Find if R is equivalence or not. ठीक है, ये फाइंड आउट करना. तो इक्विवेलेंस के लिए हमें ये तीनों कंडीशंस देखनी पड़ेगी. R should be reflexive, R should be symmetric, as well as R should be transitive. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए every triangle is similar to itself. So we can say reflexive relation holds here. Every triangle is similar to itself. Conditions of similarity सबको पता है ना? Every triangle is similar to itself, which implies A is related to A for all A belonging to A. A क्या है? एक ट्राइंगल है belonging to set A. Set A क्या है आपके पास? Set of all triangles. Clear? So अगर कोई ट्राइंगल आपके पास है, चाहे वो ऑब्ट्यूज है, चाहे वो राइट है, चाहे वो एक्यूट ट्राइंगल है, वो अब खुद के बराबर भी उसकी साइड्स होंगी. एस प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल. क्लियर? और बाकी अदर प्रॉपर्टीज जो है सिमिलरिटी की एस. ठीक है, जो ए एंगल्स प्रॉपर्टी है, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल अगर दोनों ट्रायंगल्स में वो सेम है. सेम ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात चली ना, आपको कॉन्ग्रुएंट होगी दोनों एक जैसी है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा क्या होंगे? सिमिलर. सो A is related to A, which implies R is कौन सी रिलेशन होगी? रिफ्लेक्सिव. Now second, अब हमने फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर ली थी. सेकंड कंडीशन है सिमेट्री. If A is related to B for all AB belonging to set A. Set A को belong करते हैं AB. It means A is a triangle and B is also a triangle. A is related to B, which implies A is similar to triangle B. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी, which implies B is similar to triangle
A. अगर A and B सिमिलर है, we can write A is similar to B, तो इसका मतलब यही हो गया कि B is also similar to A, तो दोनों क्या हो गई रिलेशन, ये सिमेट्रिक हो गई. So which implies B is related to A. B जो है वो A से रिलेटेड हो गया. अगर B is related to A है, it means हमारे पास कौन सी रिलेशन होल्ड होगी, सिमेट्रिक रिलेशन. So therefore R is symmetric. Therefore A is related to B implies B is related to A, which implies R is symmetric. Now next third we have to prove it is transitive. So उसमें क्या ले लेते हैं हम, two triangles जो है, let A is related to B and B is related to C. हमने ये सपोज कर लिया कि ये दोनों जो है A is related to B and B is related to C. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल A is similar to triangle B and triangle B is similar to triangle C. अब इसमें A, B, C तीनों किसके एलिमेंट्स हैं? These three are all the elements of A. A के ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें. ये तीनों A को बिलोंग करते हैं. So here A is related to B means A is similar to B. B is related to A. Sorry, B is related to C implies B is similar to C. अब बाय सिमिलैरिटी, अगर A एंड B ट्रायंगल सिमिलर हैं, B एंड C आपस में सिमिलर है, तो ऑब्वियस है कि A एंड C भी सिमिलर होंगी, which implies A is similar to B and B is similar to C implies A is similar to C. ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज की है इसकी सिमिलैरिटी की. अगर टू ट्रायंगल्स A is similar to B and B is similar to C, we can say A is similar to C. So which implies A is related to C. So therefore A is related to B and B is related to C implies A is related to C. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ट्रांजिटिव, which implies R is ट्रांजिटिव. R जो है वो ट्रांजिटिव है. अब आपके पास तीनों कंडीशंस क्लियर हो गई. R is reflexive, symmetric as well as transitive. So we can say it is an equivalence relation. R is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, तीनों क्वालिटीज इसमें तीनों रिलेशन होल्ड हो रही है. सो R is equivalence relation. Yes. A be the set of all straight lines in a plane and R be the relation is perpendicular to on set A. Show that R is not equivalence relation. तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले A आपके पास सेट है, set all straight lines in a plane and relation R is equal to xy such that
परपेंडिकुलर टू y, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दो x y belongs to set A। तो फर्स्ट वन इज reflexive। No straight line is perpendicular to itself। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं होगी, दैट इज रिफ्लेक्सिव। No straight line is perpendicular to itself, which implies A, A does not belong to R for all A belonging to A. Therefore, it is not reflexive. R is not reflexive. Second is symmetric. तो इसमें क्या है? If A is perpendicular to B, if A is perpendicular to B, implies B is also perpendicular to A. B A के perpendicular होगा. So which implies if A is related to B, that is A related to B implies B is related to A. Clear? तो इसका मतलब क्या हुआ? R is symmetric. So R is symmetric. Next is number 3, transitivity. ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दो लाइन हमने ले ली। So let A is related to B and B is related to C, which implies A is perpendicular to B and B is perpendicular to C. आपके पास दो लाइंस हैं A and let it be B. A is perpendicular to B and B is perpendicular to next line C. So we cannot say A and C are perpendicular. Clear? So A is not perpendicular to C. ये दोनों आपस में क्या होंगी? Parallel होंगी. So which implies A is not related to C. So relation is not transitive. R is not transitive. So if the relation is not first relation, it is not reflexive, neither it is transitive. So R is not equivalence. तो ये equivalence relation भी नहीं रहेगी.